हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी के दरबार में प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर अवश्य ही आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ जीवन में धन, समृद्धि और जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर या आपके मोबाइल पर अभी आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देखें और हमारे हज़ारों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगा। कार्यक्रम यदि आप पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, माँ की कृपा बरस रही है। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, कहाँ से बात कर रहे हो? जी, मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष की हो बेटा आप? जी, मैं 43 की हूँ। बेटा, अपनी माँ का नाम बताओ। जी, शीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा, जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है बेटा। ना तो घर में कोई विशेष बरकत है, ना कोई काम सिद्ध होते हैं। आपके घर में बेटा पैसे की स्थिरता नहीं दिखाई दे रही और ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके ऊपर कर्ज भी हो रहा है बेटा। जी। कर्जे से परेशान हो बेटा? हाँ जी। और बेटा ध्यान रखिए, अभी आने वाले जो 2 वर्ष हैं, इसमें राहु, केतु और शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसे में आपको पैरों में, कमर में, टांगों में, शरीर में, नसों को लेकर बहुत ज़्यादा बेटा समस्या आने वाली है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसा ज़्यादा बीमारी पर ना जाए, उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, काली उड़द आप पक्षियों को, कबूतरों को 1 मुट्ठी रोज़ बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। घर में सुबह शाम बेटा लाल वटके तेल का दीपक घर के पश्चिम की दिशा की तरफ रोज़ जलाना है आपको। और ऋण कर्जों से बेटा मुक्ति के लिए रोजाना बेटा सुबह मंदिर जाया करो और मंदिर में जाके बेटा गणेश जी को थोड़ी सी आपको हरी ताज़ी दूर्वा घास, गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा अर्पण करना है। और इसके अलावा बेटा एक जी को क्या बेटा रोजाना गणेश जी को थोड़ी घास लेनी है ताज़ी, गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ाएं। और एक बेटा गुड़ वाली रोटी, यानी आटे में गुड़ मिलाकर 1 रोटी बेटा घर में सुबह रोज़ बनाएं। आधी रोटी बेटा गाय को दे दें और आधी रोटी दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में बेटा या तो किसी गरीब छोटे बच्चे को दे दें या किसी कुत्ते को खिला दें। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ़ करके सोना है और घर की रसोई में आपको पूर्व उत्तर कोण में बेटा कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को स्थापित करना है। यह उपाय बेटा करें, आपके परिवार में बरकत, सुख, समृद्धि और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस घर के अंदर ईशान कोण में या घर की रसोई के पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल स्थापित किया जाता है, उस घर में देवताओं की बड़ी विशेष कृपा रहती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसे घर में पैसा धार्मिक गतिविधियों पर, धर्म कार्यों पर, संसार के कल्याण कार्यों पर ही व्यय होता है। बीमारियों पर पैसा नहीं जाता। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। राजू बात कर रहे हैं गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? खुर्जा यूपी से बात कर रहे हैं गुरुजी। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 45 वर्ष के हैं गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रामकली नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। अच्छा गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा बेटा एक ही है आपके पास गुरुजी एक ही लड़का है। और हम बेटे बहुत को लेकर ही परेशान बेटा परेशान दिखाई देते हो। उसकी गृहस्थी अच्छी नहीं चल हैं। रही। गुरुजी बहुत बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत परेशान है। बेटे की बहू बेटा परेशान करती है। गुरुजी हाँ जी, बहुत परेशान कर रखा है गुरुजी। क्या अभी भी बेटा रूठ कर झगड़ कर अपने घर गई हुई है बेटा? गुरुजी वो नहीं आ रही है, काफी समय हो गया है। क्या नाम है बेटा बहू का? बहू का नाम तो गुरुजी ये घर में कुछ बुलाते हैं, वैसे पिंकी कहते हैं। पिंकी नाम है बेटा। ठीक है बेटा, 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ये बहू जो है कुबुद्धि प्रवृत्ति की है, अपनी माँ की बात मानती है, उसके कहे पे चलती है, आपको बुरा भला गाली गलौज करती है, तंत्र टोटके करती है और धमकी भी देती होगी बेटा। गुरुजी बहुत परेशान कर दिया, पुलिस केस की करने की धमकी देती है गुरुजी, और बोलती है कि मुझे अपना मकान है अलग से मकान बना कर दोगे तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं पुलिस केस और करके फंसा दूंगी। और लड़का परेशान है गुरुजी, हम भी परेशान, एक ही लड़का है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, एक सही बात बोल दो बेटा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हो? गुरुजी आवाज चली गई थी गुरुजी बीच में। कोई बात नहीं बेटा, ये बहू बेटा घर नहीं बसाना चाहती। आप इसको चाहे मकान क्या अपनी सारी संपत्ति भी दे दोगे तब भी आपके सिर पर नाचेगी ये। अच्छा तो गुरुजी, इसको बेटा गुरुजी छोड़, कुछ इससे बेटा समाधान बताओ गुरुजी। इससे दूरी बनाने में ही बेटा आपकी भलाई है बेटा, इसको घर में लाने में भलाई नहीं है। अच्छा गुरुजी, हाँ बेटा तो आपके ऐसा समाधान बताओ गुरुजी जिससे इसे छुटकारा मिल जाए गुरुजी। हाँ बेटा, एक काम करना, बेटे को बोलना आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम दही, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम काले तिल, ये सभी चीज़ें मिलाकर उसको शुक्रवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करें। इसके अलावा बेटा बेटे को एक चांदी में गोमेदक रत्न बेटा बनवाकर उसको मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में बेटा धारण करवा दीजिए। रोजाना आपका बेटा कुत्ते को शाम को बेटा सूर्यास्त के बाद कुत्ते को रोज दूध पिलाए, और हर शनिवार को बेटा एक पानी वाला जटा नारियल मंदिर में जाके हनुमान जी के बेटा चरणों में रखना है। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं, एक जैसे सुराख वाले सिक्के होने चाहिए, कोई भी सिक्का छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक सिक्के को बेटा मंगलवार को जल प्रवाह करना है, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपके बेटे को बेटा गले में धारण करना है। ये उपाय बेटा करें। आपके पुत्र को बेटा शुक्र और मंगल का दोष लगा हुआ है, इसलिए बेटा पत्नी से पीड़ित और प्रताड़ित रहता है और गृहस्थी उसकी बस नहीं रही है, उसकी बेटा थोड़ी शांति करवा लेना तो बड़ी विशेष कृपा होगी बेटा। माँ देवी आपके सभी कार्य पूरे करेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम, हरि ओम गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि में शुक्र मंगल की युति किसी भी भाव में बन जाए तो ऐसे बच्चे का घर कभी बसता नहीं है।
किसी भी व्यक्ति कुंडली में यदि सप्तम भाव का मालिक अपने से 12वें घर में यानी छठे भाव में पाप और क्रूर ग्रहों से पीड़ित होकर विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसको कोर्ट कचहरी में घसीटती है और वो उसके जीवन की उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कही गई है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजविंदर कौर है। राजविंदर कौर जी, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जलंधर से, पंजाब से। जी बेटा, जल्दी से अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 40 साल है। अभी किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ। कितने वर्ष के? 40 वर्ष की हो बेटा? हाँ जी। अपनी माँ का नाम बताओ। संदेश कौर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा, जीवन में कभी भी पूर्ण मान सम्मान और आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। चिंता में रहते हो, परेशानी में रहते हो। बृहस्पति शुक्र दोनों पीड़ित अवस्था में, मंगल का प्रभाव है बेटा। ये बताओ बेटा, एक से अधिक विवाह हुए हैं आपके? हाँ जी। कुछ अभी बेटा विवाह को लेकर कुछ अभी कोई मसला समस्या चल रही है बेटा पहले की? हाँ जी, हाँ जी, अभी चल रही है। 5 साल हो गए। क्या चाहते हो बेटा, ये बताओ मुझे। मैं समाधान चाहती हूँ। ये पहले पति से विवाद चल रहा है आपका बेटा? नहीं, दूसरे पति से अभी दूसरे चल रहा है बेटा? तैयारी चल रहा है। और गुरुजी, अभी मेरा पासपोर्ट मैंने रिन्यू करवाया था। पहले पति का नाम चल रहा था, वही चल रहा है। तो उसने अभी एप्लीकेशन दी हुई है मेरे पे पर्चा हो। तो बस वही समाधान चाहती हूँ कि अब मैं बेटी है मेरे साथ अकेली, बस हम दुखों से। विदेश का तो बेटा बड़ा सुंदर योग है बेटा आपका। अब आप एक काम करिए बेटा, आपको बेटा 5 शुक्रवार थोड़े से सफ़ेद फूल गंदे बहते पानी में बेटा प्रवाह करने हैं आपको। इसके अलावा बेटा 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले लेने हैं, उसको जाके मंदिर में जाके आपको दान करना है। विष्णु जी के चरणों में रख के आना। सुबह जब स्नान करते हो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाला करो और नहाने के बाद माथे पर दही और हल्दी को मिलाकर बेटा उसका रोज तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक शुद्ध पुखराज रतन और सूर्यकांत मणि रतन, ये रतन हमेशा आपको गले में धारण करने हैं। और इन कोर्ट कचहरियों से, इन बेवजह के विवादों से और कलेशों से आपको मुक्ति मिले। आने वाले बुधवार को एक काले रंग का कंबल दान कर देना। और किसी भी बुधवार के दिन बेटा आपको एक बड़ा विशेष उपाय करना है जिससे अति शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। जिस घर में रहते हो उस घर के बेटा छत पर आपको पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा लगाना है, लकड़ी की लाठी में। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी केतु की और गुरु और शुक्र की बेटा थोड़ी विशेष शांति करवाइए। चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो। और सुबह जब स्नान करते हो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। इससे बेटा शुक्र का फल शुभ होगा। ये विवाद भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे और आपका बेटा विदेश का बहुत जल्दी बेटा योग सफल हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपका काम बेटा अवश्य बनेगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी महिला का यदि शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित हो जाएं तो ऐसे में उस महिला के 1 से अधिक विवाह हो जाते हैं। शुक्र और गुरु की युति हो और केतु का प्रभाव हो उसके ऊपर, ऐसे में भी द्विविवाह के योग बनते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को विवाह का सुख कम ही मिलता है, वाद विवाद पीछा नहीं छोड़ते। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी, राधिका नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप?
38 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। राजेश्वरी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। घर में बरकत नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है बेटा, घर में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। जी जी गुरुजी जी। बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, गुप्त शत्रु हैं आपके ऊपर, तंत्र टोटका चलता है, लोग आपके ऊपर क्रिया करते हैं, आपका कोई अच्छा नहीं है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको बुराई मिलती है, ऐसा होता है या नहीं होता? जी गुरुजी जी, गुरुजी बहुत परेशान है गुरुजी। कभी बेटा घर में कोई तंत्र टोटका मिला? जी गुरुजी, साबुत नींबू लटका हुआ मिला था, काला रंग का। हाँ, ये प्रक्रिया बेटा दिखाई दे रही है। आप बेटा एक काम करो, एक तो सुबह शाम घर में लाल वटके तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, रात को जब आप लोग खाना खा लेते हो तो बचा हुआ गीला आटा और जूठे बर्तन ये घर पे बिल्कुल नहीं छोड़ने। रात को खाना खाने के बाद कई बार गीला आटा बच जाता है, उसकी रोटी बना के छोड़ के सुबह गाय को दे दिया करो। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ से आपको थोड़ा लोबान लेकर आना है, एक टुकड़ा बड़ा लोबान का लेकर आना बेटा। एक 250 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, किसी बर्तन में अच्छी तरह उसको गर्म करके उबाल के उसको नीचे उतार लीजिए आँच से, उसमें लोबान डाल दीजिए। थोड़ी देर में वो लोबान उसमें पूरा घुल जाएगा और उस तेल को अपने घर में किसी बोतल में डाल के रख लीजिए। उसका दीपक आप सुबह शाम घर के पूजा के स्थान पर रोज जलाएं। ऐसा करने से शत्रु की सारी प्रक्रिया, तंत्र टोटका बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर 9 इंच लंबा लोहे का त्रिशूल बनाकर हल्दी लगाकर सरसों के तेल का तिलक लगाकर शनिवार को उसको स्थापित कर देना। ये उपाय बेटा करना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये नियम जीवन में कभी नहीं तोड़ना। जिस घर में गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोटी बनती है, उसका पैसा कभी कोर्ट कचहरियों में, कभी बीमारियों में, कभी धन हानि नुकसान में और किसी भी प्रकार की चोरी डकैती में नहीं जाता। उसके ऊपर 8 प्रकार के ऋण हट जाते हैं। उस व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। ये उपाय बेटा कर लेना, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज के युग में कोई किसी को देख के राजी नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलता है। यदि आजकल कोई भी अच्छा व्यक्ति खा पी रहा है, अच्छा समृद्धि से जीवन जी रहा है, तो बुरा चाहने वाले तो आपके अपने ही मिलते हैं। अपने ही घर के लोग घर में आके खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं और हाय और अंदर से नज़र लगा के चले जाते हैं। और ऐसे ही अपने लोग ही ज़्यादातर तंत्र और टोटके करते हैं। लोबान के तेल का दीपक और लाल वट के तेल का दीपक जिस घर में जलता होगा, उस घर में कभी भी तंत्र का प्रभाव हो नहीं पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप अभी टीवी पर देख रहे हैं। यदि अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को तुरंत सर्च कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हज़ारों वीडियो मौजूद हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल को प्रभु दरबार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी मुन्ना लाल। कहाँ से बात कर रहे हो मुन्ना लाल जी? लखनऊ से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी 51 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। सविता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। पुत्री को बेटा, पुत्री के विवाह को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। जी जी गुरुजी। आपकी पुत्री का बेटा रिश्ता होके पहले कहीं टूटा था? जी जी गुरुजी जी। क्या नाम है बेटा? बेटी का नाम बताओ पूरा। गुरुजी हेमा नाम है। कितने वर्ष की हो गई है? 31 साल। बच्ची की माँ का नाम बताएं। हाँ जी। बिटिया की माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुजी कविता जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बेटा श्रृंगार का सारा सामान, एक बेटा लाल या गुलाबी रंग की नई साड़ी, कुछ मिष्ठान, कुछ फल, कुछ दक्षिणा, ये आपको संध्या काल में घर पे ला के रखना है। और पूर्णमासी के दिन किसी सुहागन ब्राह्मण की पत्नी को बिटिया के हाथ से बेटा दान करवा दीजिए। जी। ये उपाय करना है। एक सुंदर सा पुखराज रत्न पुत्री को गले में धारण करना है और शुक्रवार से 43 दिन लगातार बिटिया को माथे पर दही का तिलक लगाना है। और किसी भी सोमवार के दिन बेटा कोई ऐसा कुआं ढूंढो जिसमें पानी हो, उसमें 400 ग्राम कच्चा दूध बिटिया ने अपने हाथ से डालना है। ये उपाय बेटा कर लें और कुछ ही दिनों में विवाह कार्य बेटा संपन्न हो जाएगा। माँ की बड़ी विशेष कृपा होगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। माँ के चरणों में यदि एक बार अर्जी लगा लेंगे तो अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। माँ अपराजिता की पूजा, उनकी सेवा, उनके दर्शन कलयुग में जो व्यक्ति करता है वो दरिद्रता, दुर्भाग्य से हमेशा बचा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती। ये देवी माँ ऐसी हैं जो आपके शत्रुओं को सूखे पीले पत्ते की तरह सुखा देती हैं और दुश्मन अपना शहर, अपना घर छोड़ के भयभीत होके अपनी ही उलझनों में फंसकर अपना स्थान छोड़ देते हैं और आपकी तरफ से उनका ध्यान भटक जाता है। माँ की पूजा, इनका मंत्र पाठ करने से आपके शत्रुओं का पूरी तरह से विनाश और सर्वनाश हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से सुनीता बात कर रही हूँ। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? मैं वो तो मालूम नहीं गुरुजी, लेकिन 50 तक की हो गई है। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। बेटा जल्दी से अपनी माँ का नाम बोल दो। मुझे बेटा सुन पा रहे हो आप? प्रिय दर्शकों, लगता है इनकी आवाज़ मुझ पर नहीं आ पा रही है और मेरी ये सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही कॉल करेंगे तो आप मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। यदि टीवी के सामने बैठकर बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। लक्ष्मी शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? 38 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम उमा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
हरिओम। बहुत बेटा नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर रहती है बेटा, बड़े चिंतित, परेशान, भयभीत रहते हो, अस्वस्थ रहते हो, दवाई का असर नहीं होता होगा। जी गुरुजी, बहुत तबीयत खराब है। दवाइयाँ खाते हो? जी गुरुजी, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं आता है। अभी क्या दिक्कत हो रही है बेटा? तबीयत खराब बनी रहती है, शरीर में दर्द रहता है गुरुजी। इसके अलावा बेटा पेट जल्दी खराब होता है, आंखों में दिक्कत रहती है आपको? हाँ जी गुरुजी, कमजोरी बनी रहती है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? मुझे बहुत क्रोधी प्रवृत्ति की दिखाई दे रही हो। जी गुरुजी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हाथ की हथेली पर कोई बेटा तिल का निशान है बेटा आपके? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा। बेटा एक काम करना, आपको बड़े विशेष उपाय दे रहा हूँ जिससे अति शीघ्र बेटा आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा आपको हर बुधवार को 1 कटोरी सिंपल बेटा आटे का हलवा बनाना है बेटा, मीठा डाल के। जब वो हलवा ठंडा हो जाए बेटा, उसको किसी कटोरी में डाल के अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों उसमें गाड़ देना। उसके बाद वो हलवा जाके किसी काले कुत्ते को बेटा खिला देना। ये उपाय आपको कभी बंद नहीं करना। 4 सूखे नारियल, 4 किलो जौ, 4 किलो कच्चा कोयला, ये शनिवार के दिन बेटा बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। जीवन में बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना खाओगे तो कभी पनप नहीं पाओगे। राहु आपके सिर पर नाचेगा। आपके घर की यदि छत साफ नहीं होगी तो राहु आपको कभी स्वस्थ नहीं होने देगा। इस बात का ध्यान रखना। ना तो करियर में कभी आगे कुछ कर पाओगे, ना कुछ पैसे कमा पाओगे, ना कभी स्वस्थ हो पाओगे। मन परेशान विचलित रहेगा, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा गोमेदक रत्न काले धागे में अपने गले में धारण करना है। थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को रोज पिलाया करो, किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के। दूध में अपने हाथ धो लिया करो, वो दूध बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। और उंगलियों में, हाथों में सोना बिल्कुल धारण नहीं करना। ये उपाय बेटा करो, माँ देवी बड़ी विशेष कृपा करने वाली है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ही ईजी है। आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करना। आपके पास अपनी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हो? माँ के दरबार में अर्जी लगा लीजिए, वो सब जानती है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी आपको समाधान मिलता है या अपने बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सब करने वाली वही है। हम तो एक माध्यम मात्र हैं। तो दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि 2023 का वर्ष आपके लिए, सभी राशियों वालों के लिए अच्छा हो, तो एक विशेष उपाय कर लेना। आप सभी लोगों को शनिवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाने, ये नियम आप शुरू कर दीजिए। आपका 2023 का वर्ष मंगलकारी और धनकारी बन जाएगा। और शिवलिंग पर थोड़ी काली मिर्च भी अवश्य चढ़ाया करो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे इस लाइव प्रोग्राम में। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरिओम हरिओम हरिओम।